नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं जो ग्राम पंचायत में मध्य प्रदेश में हर एक ग्राम पंचायत में जो भर्ती आई है मोबिलाइजर्स की, तो इसमें सैलरी कितनी दी जाएगी और साथ में इसमें सैलरी तो उसको दी जाएगी, लेकिन उसको ग्राम पंचायत में काम क्या करेगा साथ में। ठीक है, उसकी भर्ती तो हो जाएगी लेकिन उसको काम क्या करना और साथ में उसकी सैलरी कितनी होगी और सैलरी उसको कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, आज इसी टॉपिक पर वीडियो होने वाली है। अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो पिछली वीडियो मैंने बनाया है उसमें काफी सारा आपने प्यार दिखाया है, इसलिए मैंने सोचा इनको क्यों ना एक डिटेल से समझाया जाए ताकि ये अच्छे से खुश हो जाए। तो दोस्तों चलिए आज इसी वीडियो में और इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो मतलब ये जो मोबिलाइजर्स की भर्ती है इसमें कितनी सैलरी होगी और काम क्या होगा, तो चलिए हम इस पीडीएफ में सबसे नीचे चलते हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसमें सैलरी और काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। सारी चीजें लिखी है लेकिन क्या पता सही ढंग से किसी ने समझाया या नहीं समझाया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें लिखा है 18 नंबर में, पेशा ग्राम सभा मोबिलाइजर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रति माह उनके केवाईसी बैंक खाते में ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। पहले ही हम सैलरी की ही बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से मैं इस वीडियो में कवर करूंगा समझाने की। तो यार दोस्तों, जैसे मोबिलाइजर्स का हमने आवेदन तो किया लेकिन हमारी भर्ती भी हो गई और हमें आदेश भी मिल गया, लेकिन हमारी सैलरी क्या होगी। सैलरी की बात कही जाए तो सैलरी 3,000 से 4,000 या 3,500 या 2,500, 4,000 से ज्यादा नहीं रहेगी और 3,000 से कम भी नहीं रहेगी, ये मेरा अनुमान है। और मैं काफी सारा एक्सपीरियंस है पिछली वर्ष का, तो मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया है कि 3,000 और 4,000 के बीच में सैलरी रहेगी। क्योंकि सैलरी का जो मतलब कौन सैलरी देगा, रोजगार सहायक और सचिव, ये दोनों मिलकर आपको एक सैलरी डिफेंड करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी डाली जाए। तो ये रोजगार सहायक और सेक्रेटरी का, सचिव का ये डिफेंड रहता है कि हम कितनी सैलरी मोबिलाइजर्स को दें, कितना काम करवाएं। अच्छा, अब जान लेते हैं मोबिलाइजर्स को काम क्या करना है। तो यहां पे सीधे सीधे लिखा है, जिला एवं जनपद पंचायत से प्राप्त आदेश एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मतलब जनपद पंचायत से और जिला पंचायत से जो भी निर्देश आएगा, आदेश आएगा, उस काम को करना जरूरी रहेगा मोबिलाइजर्स को। ठीक उसी तरह ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य को, मतलब अगर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार सहायक या सचिव आपको कुछ काम दे रहे हैं तो उस काम को करना जरूरी रहेगा आपके लिए, इसीलिए आपकी भर्ती की जा रही है। और साथ में यहां पे लिखा है 15 नंबर पे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों की गुणवत्ता एवं निरख परख के कार्य करेंगे। मतलब जैसे गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो उसमें निर्मित हो रहे हैं, तो उस आवासों की आपको मतलब बार बार जाके देखना है कि वो आवास जो है गुणवत्ता पूर्वक बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी आपको। अब जान लेते हैं 14 नंबर पे, जैसे ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित समस्त अभियानों जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना, जन अभियान परिषद, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र स्वच्छता कार्य एवं शौचालय निर्माण, मतलब ये सारी चीजें रहती हैं। इनमें आपको प्रेरक के रूप में एक भूमिका निभानी है और देख रेख करनी है और उसके बारे में समझाना है लोगों को और एक प्रचार प्रसार करना है और एक स्वच्छता पूर्वक काम करना है, स्वच्छ पूर्वक एकदम। और फिर 13 नंबर में आता है, ग्राम पंचायत अंतर्गत आयोजित होने वाली शिविरों जैसे प्रशिक्षण होते रहते हैं, समस्त प्रकार की प्रचार प्रसार गतिविधियां होती रहती है, उनमें प्रेरक के रूप में आपको भूमिका निभानी है। अब इसमें जान लेते हैं 12 नंबर में, ग्राम पंचायत अंतर्गत जन भागीदारी से बनाई जाने वाली ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्य योजना के निर्माण में उसमें बेसिक लाइन सर्वे तैयार करना, मतलब एक सर्वे तैयार करना होता है। जैसे किसी भी चीज का हमें काम है, काम हो रहा है, तो उस चीज में हमें सर्वे करना पड़ेगा,
एक सर्वे मतलब करके उसको एक तैयार करना प्रोफाइल, इस तरह का काम रहेगा। और यहाँ पे लिखा है पेशा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों को क्रियान्वयन करना, मतलब उसका क्रियान्वयन करना, गतिविधियां जो है उनका क्रियान्वयन करना। इसमें लिखा 10वें नंबर में ग्राम सभा का सम्मेलन आहूत किए जाने की सूचना ग्रामवासियों को यथा समय देंगे। मतलब जो भी काम होगा, सम्मेलन होगा, जो भी चीजें होगी वो ग्रामवासियों को यथा समय आपको देना पड़ेगा सारी चीजें। फिर मिशन अंत्योदय सर्वे एवं अन्य पंचायती राज संबंधित सर्वे अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में सहयोग करना होगा। मतलब आपका छोटा छोटा काम रहेगा सहयोग करना, जो भी चीजें रहती हैं। और जैसे ग्राम पंचायत में बाल हित ऐसी गतिविधियों के संचालन, मतलब कोई भी गतिविधियां हो रही हैं बालों छोटे छोटे बच्चों की, उनमें सहयोग देना। और फिर रहता है निर्माण में महिला समूहों द्वारा बनाई गई गरीबी उन्मूलन कार्य योजना के ग्राम सभा में प्रस्तुतिकरण करना, अनुमोदन कराने में सहयोग करेंगे। जैसे गांव में गरीबी रेखा में कौन जूझ रहा है या समूह द्वारा बनाई गई, ये भी सारी चीजें होती है। आपको अगर कोई बता रहा है तो उसका एक सहयोग करना और ग्राम सभा में बताना, ये सारी चीजें लिख के रहना कि हमारे गांव में ये समस्या हो रही है। और फिर लिखा यहाँ पे ग्राम सभा की स्थायी समितियों में बैठकों के नियमितीकरण हेतु बैठक सूचना देंगे, मुनादी करवाएंगे, बैठक स्थान की व्यवस्था करेंगे एवं दस्तावेजीकरण करेंगे। मतलब आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको एक दस्तावेज तैयार करना है और उस दस्तावेज में हमें मुनादी करवानी है, क्या करना है, बैठक करवानी है ग्राम सभा में, ये सारी चीजें आपको एक दस्तावेज तैयार करना है, ये सारी चीजें आपको करना होगा। और बाकी चीजें तो कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें करनी पड़े। अब यहाँ पे लिखा है 25वें नंबर में ग्राम सभा आयोजन शांति एवं सौहार्द वातावरण में, मतलब एक जब ग्राम सभा लगे तो उसमें एक शांतिपूर्वक ग्राम सभा हो, मतलब एकदम उसमें बढ़िया माहौल बना रहे, वो आपकी देखरेख करनी पड़ेगी। क्या कहाँ बिगड़ रहा है, क्या कहाँ कौन लोग क्या बोल रहा है, ये सारी चीजें आपको देखरेख करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पेशा क्षेत्र अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्रामीण जनता की सहभागिता कोरम के आधार पर सुनिश्चित, एक कोरम के आधार पर सुनिश्चित करना होता है कि सब लोग क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा पेशा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में पेशा अनुसूचित अधिनियम के प्रावधानों तहत ग्राम सभा आयोजन में सहयोग करना, एक सारी चीजें मतलब हल्की हल्की चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इस तरह से। और यहाँ पे 1 नंबर में पूर्णतः ग्राम पंचायत के सभी ग्राम एवं ग्राम पंचायत निकाय समिति के नियंत्रण में कार्य निष्पादित कर, ये सारी चीजें ज्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना, ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, किसी की वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा तो वो आप डाउनलोड कर लेना। तो ये सारी चीजें, मतलब लोग कमेंट कर रहे थे मेरे से कि सर ये बताइए हमें कि हमारी सैलरी कितनी होगी और हमें काम क्या करना होगा। तो ये काम कुछ नहीं है, एकदम नाजुक सा काम है, हल्का हल्का काम है, कर लोगे। और सैलरी की बात की जाए तो 3000 4000 के बीच में ही रहेगी, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। और देखो जितना काम जिस महीने में रहेगा उसके हिसाब से भी सैलरी दी जा सकती है, इसमें कोई ये नहीं लगा है कि हमको इतनी सैलरी दी ही जाएगी। अगर हमने पिछले महीने में तुमने कुछ भी काम नहीं किया या तो आपसे कोई काम ही नहीं करवाया गया तो शायद सैलरी दे भी नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें डिफरेंट रहती है रोजगार सहायक और सेक्रेटरी सचिव के हिसाब से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।